झूठ कब कब बोलना चाहिए, शास्त्र हमारे कहते हैं। स्त्री के पास झूठ, किसी के विवाह में झूठ, जहां गौ हिंसा होती वहां झूठ, ऐसे 3 से 4 जगह झूठ बोलना चाहिए। पत्नी के पास झूठ बोलना चाहिए। कन्हारपुरी वाली मैया किसके पास? पत्नी। तुहर मन कर पति मन झूठ बोल दे। अब तू मन का बता तो महाराज? बोले हाँ कावर, अभी कथा सुन के मन चंचल होता है आपका। बोले कैसे? पत्नी के पास अगर पति हर एक बात अगर बताए, कोई गुप्त रहस्य भी बता दे और बोली देखो तोला बता हमारे घर के बात है, बहरी पार कोई मत बता दे। हाँ महाराज पक्का नहीं बताऊं जी। हाँ लेकिन जब कन्हारपुरी से राजनांदगांव बाजार जाना है, पत्नी कहीं जात बाजार, बोले हाँ नवरात्रि है तो एक आटन बने सन साड़ी लेकर लेवे। घर आगे बेचारा थैला देखी साड़ी नहीं है। उस समय पत्नी तो काली माता बन जाई, खाबे खाने जाओ घर। अब वो भी अगर कुछ ऊपर सीधा बात करे तो सीधा बोली हाँ हाँ जाना क्या बता रहे इसने मत बतावे की के बोल बताऊं आज नहीं तो कल पोल पट्टी खोलेगा मतलब खोलेगा। ये नारी का स्वभाव होता है। इसलिए शास्त्र कहता है अगर किसी विशेष बात को छुपाने से अगर घर बनता है तो उसमें झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे बात को छुपाने में कोई दोष नहीं है। पहला यहाँ बोलना चाहिए। दूसरा बोला गया गौ माता की जगह। अगर मान लो मोनू भैया हम गौ माता को मार रहे हैं, आप आएंगे बोलेंगे गुरुदेव तुम्हारे घर में बड़े जन चोर घुस गए हैं, तो ये बता मैं गाय मारू कि मोर घर के चोर भगाए जाऊंगा? मोर घर चोर घुसे हैं तो मैं गाय मारू कि अब चोर भगाए जाऊं? निश्चित है भाई, अपने घर के सुरक्षा तो करना होगा ना। गाय आज निकाली मार ले, लेकिन चोर भगाए लगी ना। अब मैं गाय मारत नहीं हूँ छोड़ दे और मैं कहाँ चले गए हूँ घर काई करे बर चोर ला भगाए बर, और वहां गए हो कोई चोर नहीं है। झूठ बोले तो तोर झूठ बोले से गौ माता बच गई ना। यहाँ भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। तीसरा बिहाम झूठ बोल देना चाहिए। अब कैसे बिहाम झूठ बोलना चाहिए महाराज जी? जैसे मानो डोंगरगढ़ से बराती आ गए कन्हारपुरी में, नाचत नाचत पान ठेला कर गए हमन। ए जी कहाँ ला हो बराती? हमन डोंगरगढ़ ले आए हैं जी फलाना घर। तो हमन पूछबो काबर रिश्ता देखना रही थे तो सबसे पहले देखैया मन कहाँ पूछते पान ठेला में। पान नहीं खाए तब वो ठेला में रुक ही हुआ। बीड़ी मांगी तब कहीं मांगी और धीरे धीरे पूछी फलाना का राहन कैसे है। पान ठेला में पहले रुक ही पूछी, ये सलाह लेते। अब वहां पूछ लिए हमने, बराती आ गया। अब वहां हमने पूछे हम फलाने घर आए हैं, बेटी कैसे है जी? तो उस समय वो पान ठेला वाले का बोली एकदम गाय जी, एकदम गाय। भले बाद में कहीं करे मारे चाहे कहीं करे, लेकिन उस समय क्या बोलेंगे? गाय है। बोले क्यों? क्योंकि अभी बराती आ गई है, गरीब परिवार का विवाह है। अगर बोल दोगे ठीक नहीं है तो बराती वापस हो जाएंगे और बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। चलो कोई नहीं, घर में अगर नहीं बन पाए तो ससुराल में जाकर के बेटी बन जाएगी ना। अगर परिवार बनता है झूठ बोलने से तो ऐसे झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। मांडव ऋषि से कहा, मांडव ऋषि ने कहा महाराज यमराज रुक जाओ, आप निर्णय ले रहे हैं कि मुझे वो डाल नरक में, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा गलती क्या है। तो कहा बचपन में तुमने चींटी के लाइन में एक कांटा डाल दिए और वो चींटी मर गई। एक चींटी के कारण मुझे इतना बड़ा दोष। बोले हाँ तो महाराज मैं तो लड़का रही हूँ ना, और बचपन में तो लड़का मतलब भगवान के रूप मानने जाती, वो कहा जानते भगवान एक का है? महाराज मैं कैसे जानूं? फिर भी नरक में डालना होगा। तो मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया। कहा ऐ महाराज अगर आप बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं तो हम भी आपको श्राप देते हैं। जाओ, आप हमें बिना सोचे समझे श्राप दे रहे हैं, नरक में डाल रहे हैं, तो हम भी श्राप देते हैं। जाओ आपको भी जन्म लेना होगा, एक दासी के गर्भ से आओगे और बहुत प्रखर विद्वान बनोगे, लेकिन आपके ज्ञान को सुनने वाला
कोई नहीं होगा, जाओ ये हमारा श्राप है, घर से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये श्राप यमराज को लगा और यमराज यही विदुर बन करके आया है। ज्ञान इतने ज्ञानी विदुर जी महाराज, लेकिन किसी को समझा नहीं पाए। घर वालों ने विदुर को भी घर से निकाल दिया गया। ये आपके पाप हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जब भी आप कोई भी काम करें, एक एक पल